आप सभी साधक गणों का पिनाका तंत्र में हार्दिक स्वागत है। साधक गणों, ओम नमः शिवाय, जय श्री काल भैरव। साधक गणों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु तत्व के ऊपर कि गुरु तत्व क्या है, गुरु तत्व जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और गुरु कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और हम किन्हें गुरु धारण कर सकते हैं। इन सभी गुरु से लेकर जो प्रश्न हैं उनका सही सही उत्तर जानने के लिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, गुरु कौन हो सकते हैं? गुरु वह हो सकते हैं जो आप जिस क्षेत्र में, जिस विधा में, जिस पंथ में आप जाना चाहते हैं उस पंथ के सिद्ध हो और उन्हें उन सभी चीज़ों का ज्ञान हो जिनसे हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकें। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। आज के युग में सफल फेसबुकिए और यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे ऐसे गुरु बन बैठे हैं जिन्हें ज्ञान तो नहीं है परंतु लोगों को भ्रामित जानकारी देकर बरगला रहे हैं और उनका तंत्र से विश्वास कम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें गुरु उन्हें धारण करना चाहिए जो योग्य भी हों, साधनाओं की जिस चीज़ में हम, जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं उस दिशा का पूर्ण ज्ञान भी हो और हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान भी कर सके, साथ ही साथ हमें उचित मार्गदर्शन दे सके। अब जिनके गुरु नहीं हैं, क्या वो साधना नहीं कर सकते या वो तंत्र क्षेत्र में नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है। तंत्र क्षेत्र सभी के लिए खुला है। तंत्र क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक या बाधा नहीं है और ना ही तंत्र क्षेत्र किसी एक व्यक्ति की या कुछ समुदाय की या कुछ वर्ग की वस्तु नहीं है। तंत्र सभी के लिए है और सब इसकी साधनाएं कर सकते हैं, सब इस मार्ग में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई विरला ही इस मार्ग में आए, इस मार्ग में सभी आ सकते हैं। और गुरु नहीं है तो साधना नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कह सकते। शुरुआती साधनाएं जिनमें सर्वप्रथम हमें मन लगाने की अभ्यास करना है, हमें बैठने का अभ्यास करना है। इन चीज़ों में हमें अपने पुराने जन्मों के संचित कर्मों को नष्ट करना है। पुराने जन्मों के जो संचित कर्म हैं उनको नष्ट करना है। इसलिए हम शुरुआती दौर की साधनाएं बिना गुरु के भी कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानकर। भगवान भोलेनाथ जो हैं वो महादेव, शिव शंकर, शंभु सभी के गुरु हैं, महायोगी हैं, महातपस्वी हैं और आदि गुरु हैं। मतलब सर्वप्रथम गुरु वही हैं। उनके बाद ही सृष्टि का संचलन हुआ और उनसे पहले ना कुछ था, ना आदि था, ना अंत था। तो हम शुरुआत बिना गुरु के भी कर सकते हैं। शुरुआती दौर की साधनाओं में हम भगवान गणेश की साधना, भगवान काल भैरव की साधना और भगवान शिव की साधना और भगवान बजरंगबली की साधना, बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो हम शुरुआती दौर में बिना गुरु के कर सकते हैं। जब हम इन साधनाओं में पारंगत हो जाते हैं, जब हम इन साधनाओं से अपना तपोबल हासिल कर लेते हैं, हम इन साधनाओं के द्वारा अपने संचित कर्मों का नाश कर लेते हैं, तब हमें स्वयं ही भगवान भोलेनाथ, स्वयं ही शिव शंकर शंभु काशीपति हमें गुरु की ओर अग्रसर करते हैं, स्वयं ही करते हैं। और योग्य गुरु आपको तलाशने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको ढूंढना ज़रूरी तो है लेकिन ज़्यादा आवश्यकता नहीं। आपको योग्य गुरु आपके
बिछी सृष्टि में स्वतः ही आपको प्राप्त होंगे। बस आपके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और चाह होना चाहिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि हम गुरु किन्हें धारण करें। गुरु, आप जिस विधा में पारंगत होना चाहते हैं, आप जिस समस्याओं की आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तंत्र के क्षेत्र में जैसे जैसी साधनाएं करना चाहते हैं, उस प्रकार से हमें गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। और योग्य यदि एक गुरु भी मिल गया आपको, तो आपका जीवन में फिर अन्य गुरु की ज़रूरत नहीं रहती है। यदि आपको योग्य एक गुरु भी मिल गए तो सर्वप्रथम हमें गुरु धारण करने के लिए उनकी योग्यता को भी परखना अनिवार्य है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसे गुरु का चयन कर लें जो हमें साधनाओं की जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में नहीं बता पाएँ, या फेसबुक के गुरु ना ढूंढ लें, या यूट्यूबर के गुरु ना ढूंढ लें जो ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र, भूत पिशाच की सिद्धि बांट रहे हैं। ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। तो ऐसे गुरु भी ना ढूंढें। तो गुरु कौन हो सकता है फिर? गुरु वह हो सकता है जिन्होंने उन विद्याओं में पारंगता हासिल करी है, उन विद्याओं के महारथी हैं, उनमें सिद्ध हैं। उन्होंने उन साधनाओं को करके, उन मंत्रों का जाप करके, उन व्यवस्थाओं को समझकर उन देवताओं को, उन इतर योनियों को, उन बड़ी महाविद्याओं को सिद्ध किया है, प्रत्यक्ष देखा है। उन्हीं से हम गुरु बना सकते हैं। देखिए, सामान्य तौर पे पूजा पाठ के हमारे अलग गुरु हो सकते हैं जो हमें पूजा पाठ की एक राह दें, लेकिन तंत्र क्षेत्र के अपने अलग गुरु होते हैं। तंत्र क्षेत्र में अपने अलग गुरु बनाए बिना हम कठिन साधनाएं नहीं कर सकते हैं, जैसे अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, बेताल साधना, वीर साधना। ऐसी साधनाएं हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे होने वाले भविष्य में परिणाम क्या होंगे, क्या ये साधनाएं हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक ले जा सकती हैं, ये चीज़ों का भी तो ज्ञान हो और हमें मार्गदर्शन दे सके कि यदि मान चलो हमें कुछ साधनाओं के बीच में कुछ अनुभव हो रहे हैं तो क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं। ऐसे गुरु हमें चयन करना चाहिए। गुरु धारण करना एक साधक के लिए ज़रूरी है, पर कब? जब उस गुरु तक पहुंचने के लिए साधक स्वयं योग्य हो जाए। साधक को अपनी योग्यता भी साबित करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना ही पड़ता है, जैसे शुरुआती दौर की साधनाएं, योग विद्या और तपोबल में वृद्धि। इस सारी चीज़ों को करके आपको साधनाओं का ज्ञान होगा। धीरे धीरे आपके आसपास उपस्थित शक्तियाँ आपको उस मार्ग में ले जाने की ओर प्रशस्त करेंगी, और फिर आपको प्रभु महादेव की कृपा से स्वयं ही उच्च गुरु की प्राप्ति होगी। जीवन में मेरे मित्रों, साधकों, हमें तंत्र मार्ग में आना क्यों पड़ा, इस विषय पे और प्रकाश डालना चाहूँगा। हम नॉर्मली पूजा पाठ हम कर रहे थे, हम अपने देवी देवताओं के मंदिर जा रहे थे, हम हमारे जो त्यौहार हैं उनमें हम पूजा जो भी है उनकी आराधना कर रहे थे। अतएव हमें फिर वहाँ तक जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तंत्र में हम किसी भी देवी या देवता से, मंत्रों की अपेक्षा तंत्र में हम किसी भी देवी या देवता को विवश कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना नहीं करते, उनको विवश कर देते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी सहायता कीजिए, हमें उस मार्ग में ले जाने के लिए आप बाध्य हैं, हमें उन्नति की ओर ले जाइए। ये विधा है तंत्र विधा। इसमें हमारा काम
बहुत दिनों में नहीं होता, बहुत क्षण समय में हो जाता है। जब हम अपने जीवन को बहुत ही कम समय में उन्नत बना सकते हैं। व्यक्ति का जीवन ही बहुत ही कम है। 20 वर्ष की उम्र पढ़ाई में बीत जाती है, 30 वर्ष की उम्र नौकरी, वैवाहिक जीवन और संतान सुख लेते लेते बीत जाती है। 60 या 70 वर्ष की आयु में इंसान अपने कर्मों के अनुसार लोक को प्राप्त होता है, योनि को प्राप्त होता है। तो तंत्र ऐसी विधा है जिसमें हम कुछ दिनों की साधनाओं के द्वारा ग्रहों को, देवताओं को अनुकूल करके अपनी उन्नति करवा सकते हैं। साधनाओं को करके, अप्सराओं के माध्यम से हम उच्च ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और ब्रह्मांड के अनेकों अनेक रहस्यों को जान सकते हैं। तंत्र बहुत ही उच्च कोटि की एक विधा है जिसमें ना ही कोई अंधविश्वास है, ना ही कोई परहेज है और ना ही किसी की बाप की बकौती है कि तंत्र सिर्फ वही कर सकते हैं। तंत्र हर जनमानस सामान्य कर सकता है। बस लोगों का नज़रिया और हमें करने का एक तरीका यदि सभी लोगों को पता चल जाए तो तंत्र के माध्यम से बहुत सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन के कष्टों को मिटा सकती हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में हमने गुरु तत्व की महिमा समझा, गुरु कौन होना चाहिए, गुरु कैसा हो सकता है, कब गुरु धारण करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे चर्चा की। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साधु